आपको क्या लग रहा है भाई साहब 2024 में अभी क्या तो होने वाला कोई नहीं है टक्कर में। मोदी जी ही आएंगे। है? मोदी ही आने वाले हैं जी। क्यों, कुछ कारण बता दीजिए हमको। अभी तक जितना भी काम हो रहा था विकास का देश में, तो उसमें देख रहे थे कि कहीं ना कहीं पैसे का बंदर बांट चल रहा था, ठीक है। और आज एक गरीब का ही देख लीजिए कि जो भी पैसा है उसके हक का, वो सीधे उसके अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो पहले ये जी वो जी, जीजा जी 2G 3G कोल जी, मतलब इस टाइप का जो भी था वो अभी खत्म हो चुका है, ठीक ना। एक आध प्रश्न हम पूछ लें आपसे। आपको लगता है कि बीजेपी सरकार में या 15 साल में विकास हुआ है? ज़रूर विकास हुआ है। तो ये बताइए कि हर बार मुद्दा विकास का होता है? जी। होता है, लेकिन आज भी गरीब गरीब है। जो गरीब 1947 से लेके आज तक था, तो आप देख सकते हैं पिछले 9 साल में किस तरह से काम हुआ है, ठीक है। उसका एक साक्षात उदाहरण है, जिस सड़कों पे चलकर आप यहाँ तक पहुँचे होंगे, उसका हाल देखिए, बिजली का देखिए, और भ्रष्टाचार में देखिए, जो खाई एक बनी हुई थी वो खाई कहीं ना कहीं दूर हुई है। नोटबंदी हुआ, उसके बाद 370 हटाई से फायदा है? नोटबंदी देखिए एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है, और जिसमें कि जो भी मतलब कि पैसा दो नंबर का या दूसरे तरीके से विदेशों से हमारे यहाँ आ रहा था, या फिर जो पैसा कि हमारे यहाँ नकली नोट के रूप में चल रहा था, उसका कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था पाकिस्तान या दूसरे देशों से, ठीक है। जैसे मोदी जी बोले थे कि अगर हम नोटबंदी करेंगे, काला धन लाएंगे वापस देश में, जितने भी नेता विपक्ष वाले को टारगेट करके बोले थे कि जितना भी नेता लोग का पैसा है स्विस बैंक में रखा हुआ सब वापस खींच के लाएंगे, कहाँ आया? पैसा आया ही नहीं। ये भी बहुत अच्छी बात आप पूछ चुके हैं कि जितना भी पैसा लेकर अभी तक विदेश में कांग्रेस के सरकार में भागे हुए थे, आप देख लीजिए कि उसका पैसा वह कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। आप किसी एक का नाम लीजिए, हम बताएंगे कितना पैसा वापस आया है। अभी रिसेंट उदाहरण आप सहारा इंडिया का देख सकते हैं, जो कि पैसा हर एक गरीबों का जो लगा हुआ था वो सब मिलेगा गरीबों को, जिस पर कि हम गरीब जनता देश की भूल चुकी थी कि हमारा पैसा कितना डूब चुका है। अच्छा, इस बार मुद्दा आपको क्या लगता है कि राम मंदिर मुद्दा रहने वाला है, विकास मुद्दा रहने वाला है, क्या मुद्दा, लास्ट में मुद्दा क्या हो जाएगा जाके? मुद्दा देखिए विकास ही रहेगा, क्योंकि विकास का कोई एक पैमाना होता नहीं है, ठीक है। जब तक कि हम लोग हर एक देश के जितने भी गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, उनका रोजगार, स्वरोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब मुद्दा रहने वाला है। अच्छा, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा है? देखिए बेरोजगारी को हम लोग अलग अलग ढंग से नापते हैं, ठीक ना। अगर हम खुद में शिक्षित और सक्षम हो जाएं, ठीक है, तो बेरोजगारी कहीं ना कहीं वो मुद्दा, अगर हम खुद से रोजगार करने लगें और उसके लिए एक तैयार रहें, खुद को अपने आप को सक्षम बना लें, तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं दूर हो सकती है। तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है देश में, आपको लग रहा है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं, रोजगार नहीं आ पा रहा है। आपको क्या लगता है कि मतलब बहाली जो है गवर्नमेंट सेक्टर से जो आना चाहिए वो नहीं आया, ना केंद्र में है ना राज्य में है? देखिए बहाली कहीं ना कहीं आ रही है, और उस स्तर पर हमारा उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है जनसंख्या का, ठीक ना। आज हमारे जिस ग्राउंड में आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं, वहाँ पर देखिए हज़ारों बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, और हमारे पास क्या है, एक सीमित सीट है हर एक विभाग में, ठीक ना। अच्छा, तो ये बताइए, सरकार में मोदी जी हैं जी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अगर जनसंख्या मुद्दा है तो आज तक जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं पास हुआ? अभी हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए जैसे ही बात करेंगे तो वो फिर धार्मिक मुद्दा हो जाएगा। धार्मिक हो जाए, अगर देखिए प्रधानमंत्री को, स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री आप मान रहे हैं कि हैं एक्शन लेने में, कोई भी, जैसे नोटबंदी 12 बजे तक हो गया रात में फटाक से, तो ये वाला क्यों नहीं कानून आ जा रहा है 12 बजे के बाद से? देखिए भैया, आप ही इस इंटरव्यू को जिस मोड़ पर आप लेकर आए हुए हैं, जनसंख्या एक मेरा मुद्दा यहाँ पे है कि रोजगार, आखिर युवाओं को रोजगार नहीं मिला। आपको लगता है कि ना केंद्र में मिला ना राज्य में मिला, जबकि बिहार आज भी बदहाल है, जबकि बिहार में बीजेपी की गठबंधन की सरकार रही है, लेकिन बिहार को आज तक किसी ने नहीं देखा। आपको लगता है ऐसा? तो बिहार में सबसे अधिक जिनका शासन रहा है, ठीक है, उस समय के दौरान का अगर आप याद कीजिए, तो आप कहीं पर भी अगर 100 किलोमीटर जाते हैं तो एवरेज आपको वहां तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे का समय लग रहा था, जो कि सफ़र अभी 1 से 1.5 घंटे में दूर हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत हद तक काम हुआ था, जो कि अभी बीच में कुछ अवरुद्ध चल रहा है। शिक्षा में भी काम अच्छा हुआ था, लेकिन जितना करके
इंफ्रास्ट्रक्चर और HR को लेकर काम हुआ था, वो कहीं ना कहीं अभी अवरुद्ध चल रहा है। तो हमें सबसे पहले अपने जो अगर एक नागरिक के रूप में बोलें तो हम खुद को अगर शिक्षित करें, अपने आप को रोजगार की ओर भी अग्रसर करें, तो कहीं ना कहीं हम लोग मतलब मोदी जी कह रहे हैं पकौड़े का दुकान खोलने के लिए, युवा पकौड़ा का दुकान खोलेगा। इसमें अब B.Ed B.Tech और MBA और BCA करके कोई पकौड़ा का दुकान खोलता है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपको क्या लगता है, अगर आप इस जगह पे होते तो आपकी क्या राय होती है, आप पकौड़ा का दुकान खोलते क्या? सबसे पहले तो किसी भी रोजगार का हम मजाक नहीं उड़ाना आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको तो किसी न कभी पकौड़े की दुकान पर या कोई भी एक छोटा छोटा काम के लिए आप कहीं ना कहीं हर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप उस काम के लिए जब उनके पास जाते हैं तो सबसे पहले आप नहीं कहते हैं कि आप कितने शिक्षित हैं या आपका जाति क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, ये बातें ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और यही सब हमारे समाज में अभी भी कुछ भ्रांतियाँ हैं जिसके चलते हम लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, कहने का एक मेरा प्रश्न है, अब बताइएगा कि कोई बच्चा है, आप हो, हम हो, या आप, मेरा बच्चा, आपका बच्चा, कोई भी है देश का, अगर वो 10 लाख रुपए लगा के कोई पढ़ाई कर रहा है, 10 लाख रुपए लगा के कोई पढ़ाई कर रहा है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। अभी सिविल इंजीनियर का काम खत्म हो चुका है देश में, आपको पता होगा, तो मारे फिर रहे हैं लोग। तो इस पर आपकी क्या राय है? बेरोजगारी पे तो खुल के बोल दीजिए एक बार को। सरकार काम नहीं कर पाई क्या बेरोजगारी? देखिए एक अहम मुद्दा है, लेकिन हम लोग अभी भी एक अपने कल्चर में बना हुआ है, खास करके बिहार के सिनारियों में जब देखते हैं तो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, अगर कोई एक नौकरी कर रहा है 10,000 रुपये का ही, तो उसका एक अलग इज्जत होता है। उसके जगह पर कोई एक अच्छा रोजगार करना चाहता है तो उसे इज्जत नहीं मिल पाती है। मेरा बस इतना कहना है, ठीक है, कि हम लोग स्वरोजगार की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। और रोजगार तो है ही, मतलब कि जॉब एक ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन स्वरोजगार उससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो आपको 24 में मतलब वही दिखाई दे रहा है? देखिए कोई आप मुद्दा विकास का कह रही है ना, विकास का मुद्दा है, और जिस तरह के अभी विश्व का परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में आपके सामने कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कि खुल करके वो सामने आ सके। अच्छा, तो अब विपक्ष एक हुआ है, सारा विपक्ष एकजुट, हर पार्टी एकजुट हो गई है, तो वो उनका ओपिनियन है कि इस बार हम मोदी जी को हरा देंगे, देश की जनता हमारे साथ है। आपको क्या लग रहा है? देखिए सबसे पहले तो ये बेमेल विपक्ष एक हुआ है जिसमें कि कभी एकता रहा ही नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब हुआ कि शादी से पहले सारे बारात आए थे और वो शादी होते होते सब अपने अपने घर चले गए, ठीक है। दूल्हे का पता नहीं है और इसी ढंग का कुछ चल रहा है। चेहरा डिक्लेयर नहीं है, चेहरा डिक्लेयर नहीं है। और जो आदमी एक कभी 10 साल 12 साल पहले किसी को जेल भेजे हुए थे कि इन्होंने घोटाला किया, अब दोनों गलवैयाँ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ये मेल चलने वाला है नहीं। मतलब सरकार अगर बन भी गई तो चलेगी नहीं, ये कि नहीं बनेगी, ये हर एक को पता है। सरकार तो बनना ही नहीं है, विपक्ष का सरकार नहीं। आपके कहने का मतलब? जी, महंगाई लग रहा है ज़्यादा, महंगाई लग रहा है आपको? बहुत आगे और आगे होगा ज़्यादा, हमको लगता है महंगाई बढ़ने वाला है क्या? हमको लग रहा है दोनों सर, दूसरा कोई नेता होना चाहिए। दोनों पक्ष आप किसको देख रहे हैं केंद्र में, किसको देख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री के रूप में? किस पार्टी, नाम नहीं बता सकते हैं, फिर भी आपको क्या लग रहा है कौन होगा? ये सरकार काम नहीं की क्या? काम किए पर उतना नहीं जितना करना चाहिए। आप बदलाव देखना चाहते हैं? जी, जिस तरह पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, सब तो सब उतना जैसे सिंपल कपड़ा पहनते। आज देखिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, झाड़ रहे हैं, इधर उधर घूर रहे हैं, समझिए रहे हैं। इस बार बदलाव देख रहे हैं आप? हाँ, लगता है आपको कि विपक्ष एक हो गया है तो इस बार मोदी जी हारेंगे? हारेंगे पता नहीं क्या होंगे, लेकिन ये सब नहीं रहना चाहिए। ये सरकार रहनी नहीं रहनी सरकार, कोई नया सरकार आना चाहिए बढ़िया, जो कि सिंपल रहना चाहिए। तो आप विपक्ष में किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के? बहुत सारा, आप तो मान लीजिए गठबंधन है, तो आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, किसको देखना चाहिएगा? अखिलेश यादव ठीक लगते हैं, इसमें सबसे चला लेंगे इस देश को, आपको लग रहा है? चला लेंगे, लेकिन हाँ इस हिसाब से चला ही लेंगे। क्या करना उससे, इस हिसाब से क्या कर रहे हैं, ये सब भी तो नहीं चला रहे हैं, उतना ही चला रहे हैं। चलिए बढ़िया है, मतलब सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए। क्या होगा? बदलाव होगा। बदलाव करना चाहते हैं? सरकार काम नहीं कर पाई? नहीं, उतना नहीं कर पाए। कोई आपको काम ही नहीं दिखा मोदी का? दिखा, मतलब मोदी का हटाना चाहते हैं, 2024 में मोदी नहीं आया? दूसरा सरकार आना चाहिए।